अस्सलामुअलैकुम, मोहसिन अकरम कहते हैं मुझे। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आप ये वीडियो देख रहे हैं और हम स्टार्ट करने लगे हैं कानून शहादत को। कानून शहादत के टोटल दोस्तों 166 आर्टिकल्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं, लेकिन हमारा इनसे टोटल से कंसर्न नहीं है। हमने पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 42 आर्टिकल्स इसके, ठीक है। इसीलिए हो सकता है इसका नमूनियम बनाने में हमें प्रॉब्लम हो, जो हम टाइटल बनाते हैं ना, ताकि याद करने के लिए। आप मुझे बताइए, अगर आप चाहते हैं कि मैं 42 आर्टिकल्स का नमूनियम आपको बना दूं ऐसा जो कि आपको याद हो जाए, तो मुझे बताएं। लेकिन उससे आपको यह प्रॉब्लम होगी कि अगर आपको कभी पूरा कानून शहादत याद करना पड़ गया तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको उसको करना पड़ेगा, उसको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। खैर जी, कानून शहादत ये जिया साहब, जिया उल हक जो हमारे हैं मौसूफ, उनकी ये पैदावार है जिया की इस्लामाइजेशन का। 28 अक्टूबर 1984 के अंदर, ये डेट याद जरूर रखनी है, हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी हो। 28 अक्टूबर 1984 के अंदर इसको लागू किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था, प्रमलगेट किया गया था। और जब इसे लागू किया गया था तो इसका नाम था कानून शहादत ऑर्डर, कानून शहादत ऑर्डर 1984, ठीक है। और हम इसका आगे देखेंगे टाइटल फर्दर। तो इसको लॉ ऑफ एविडेंस भी कहते हैं अंग्रेजी में, मौजूदा दौर में आज भी, ठीक है। इसके टोटल 166 आर्टिकल्स हैं और 13 चैप्टर्स हैं, जबकि हमारे सिलेबस के अंदर, एएसआई सर्विस कोटा के सिलेबस के अंदर इसके सिर्फ 42। मैंने कहा था भाई पेपर आसान है, लोग कहते हैं बहुत मुश्किल है। मैंने कहा पेपर आसान है, बस थोड़ा कंसिस्टेंट होकर आपको चलना है। पेपर जो लोग थोड़ा कंसिस्टेंट होकर मेरे साथ इस वीडियो के नोट्स बना लेंगे और जो मैं सब्जेक्ट्स रेकमेंड करता जाऊंगा वो कर लेंगे, अगर वो फेल हो गए तो यकीन करें मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि जो भी जुर्माना कहेंगे मैं भरने को तैयार हूं। खैर जी, 42 जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनमें से सबसे पहला आर्टिकल प्रीलिमिनरी, इब्तदाइया है। किसी भी चीज को आगाज, इसको ये लगा लें आगाज है। हर चीज को जब भी कोई बंदा आता है, अब अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे एएसआई का, तो सामने वो पूछेगा अपना इंट्रोडक्शन दो, तो डॉक्यूमेंट का इब्तदाइया होगा, प्रीलिमिनरी होगा, इब्तदाइया, आगाज, टाइटल, मतलब जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हो। बेसिक प्रीलिमिनरी पहला आर्टिकल है जिसके अंदर उसने ये बताया है कि पहला तो उसने टाइटल को इसके बताया है, ठीक है। अगर आप किसी कमरे में जाते हो, सबसे पहले कहते हो सर मेरा नाम मोहसिन है, तो इसमें सबसे पहले इसका टाइटल है, ठीक है। तो टाइटल क्या है? कानून शहादत ऑर्डर। कानून शहादत ऑर्डर था तब, बाद में इसको सिर्फ कानून शहादत कर दिया गया, ठीक है। इसका एक्सटेंड कहां कहां तक होगा? इसका एक्सटेंड पूरे पाकिस्तान के, एक्सटेंड कहते हैं कहां कहां पे ये कानून शहादत ऑर्डर जो है ना ये इंप्लीमेंट होगा, तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा, apart from the federal territories at that second when they were having। तो जब ऐसे एरियाज जहां पे हमें पता है कि ये तब फाटा था ना, तो उस ऐसे एरियाज पे जहां पे जो सरकार है, पाकिस्तान की सरकार वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती, गवर्नमेंट जो ऑटोनोमस एरियाज हैं उसके अलावा बाकी तमाम तरह। तो ये कमेंस कब होगा, लागू कब होगा? इसी पहले चैप्टर के अंदर ही, पहले चैप्टर के पहले आर्टिकल के अंदर ही उसने पूछा था कि कब ये कमेंस होगा। तो इंस्टेंटली 28 अक्टूबर 1984 के से ऑनवर्ड ही अप्लाई हो जाएगा, मतलब इससे इसका इतलाक हो जाएगा, ये चालू होना शुरू हो जाएगा। फिर दूसरे आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 2 के अंदर इंटरप्रिटेशंस वो करता है कि मतलब हर चीज को वजाहत करता है। मतलब अगर कोई बंदा किसी जगह पे जाए तो हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है ना, तो अकॉर्डिंग टू कानून शहादत इन चीजों को डिफाइन कर दिया गया, भाई इन चीजों की तारीफ ये है, मतलब ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। तो कोर्ट जो भी जज की अदालत होगी वो अव्वल होगा, दर्जा अव्वल का, दोम का, सोम का मजिस्ट्रेट होगा, उसकी वो अदालत को कोर्ट कंसीडर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कानून शहादत। डॉक्यूमेंट हर उस चीज को कहा जाएगा जो कंसीवेबल होगी इस बात को लेके कि भाई ये उस फलाने मैटर से, जिस मैटर में शहादत मतलूब है, ये मुताल्लिक है, ठीक है। उसका एविडेंस इसको कहा जाएगा कि जो उस चीज के बारे में कोई राय दे रही है, उस चीज के बारे में कोई एविडेंस मिल रहा है, उस चीज के बारे में कोई नुक्ता पहुंच रहा है, उसको एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। फैक्ट, उस वाक़े से मुताल्लिक जो भी, जिस बारे में भी हम शहादत देने वाले हैं, जिस बारे में भी हमें शहादत मतलूब है, कोई गवाही मतलूब है एक्चुअली, तो उसे रेलेवेंट फैक्ट। अगर उस वाक़े से कोई वाक़या मुंसलिक होगा, मतलब एक जगह पे एक वाक़या हुआ और दूसरी जगह पे एक वाक़या हुआ और यहां पे कोई मर्डर हो गया, अगर इस वाक़े का इसके साथ कोई ताल्लुक है तो यह रेलेवेंट फैक्ट कंसीडर होगा। आर्टिकल नंबर 3 के अंदर वो ये बताता है कि हु कैन टेस्टिफाई, कौन शहादत दे सकता है, कौन गवाही दे सकता है। तो उसमें बताया गया कि एवरीवन एक्सेप्ट, जो बहुत छोटा हो, हर कोई गवाही दे सकता है सिवाय उसके जो छोटा हो, जो बूढ़ा हो या जो पागल हो, मेंटली या फिजिकली इतना वो इनकैपेबल हो कि वो गवाही ना दे सकता हो,
या फिर जिस पे परजरी झूठी गवाही देने का कोई मुकदमा हो, ठीक है, तब तक वो नहीं गवाही दे सकेगा जब तक वो बेकसूर ना हो जाए। आर्टिकल नंबर 6 कहता है एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट्स के बारे में एविडेंस को हम कैसे लेके चलेंगे, मतलब ये कोई सरकारी बंदे का कोई एविडेंस, किसी सरकारी मैटर में कोई एविडेंस रिक्वायर्ड है, उसको कैसे लेके चलेंगे। उसने बड़ा क्लियर बताया कि एविडेंस फ्रॉम द अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू स्टेट अफेयर्स रिक्वायर परमिशन ऑफ एचओडी। अगर आपको किसी सरकारी इदारे से कोई एविडेंस रिक्वायर है तो उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि वो डेफिनेटली ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल आफ्टर प्रोवाइडिंग द एविडेंस। 6 के अंदर वो ये कहता है कि अगर आपको किसी सरकारी इदारे, किसी स्टेट अफेयर्स से मुताल्लिक कोई एविडेंस चाहिए, तो कोई गवाही चाहिए, कोई शहादत चाहिए, तो आपको उसके एचओडी से, उसके हेड से परमिशन लेना होगी। 7वें आर्टिकल के अंदर वो बताता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, सरकारी तलात यानी पब्लिक अफेयर्स कैन नॉट डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन व्हेन इट हार्म्स अ पब्लिक इंटरेस्ट, कि भाई सरकारी मामलात में को नहीं डिस्क्लोज किया जाएगा, नहीं खोला जाएगा, नहीं उसके बारे में गवाही दी जाएगी, नहीं उसकी बाबत पूछा जाएगा, नहीं उसकी बाबत कोई बात होगी अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट, अगर वो सरकारी किसी मसले में या अवामी किसी मसले में उसके इंटरेस्ट के, उसके होने के खिलाफ हो। तो अगर आप कहते हो तो मैं इसका नमूनियम बना देता हूं, लेकिन मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका नमूनियम हमें बनाना चाहिए कि नहीं। ऐसा नमूनियम जिसको एक लाइन को याद करने से आपको ये पांचों के पांचों आर्टिकल्स याद हो जाएं। इफ यस, आस्क मी इन द कमेंट, वी विल मेक इन द नेक्स्ट वीडियो।